वल्लभः श्रीमान् मप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सन्माप्नोति न संशयः। रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुन्वन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नरा। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणानिं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वजसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणौ शीर्षा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मद्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मद्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानां भर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभितानि साचर्चमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानने। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।
हनुमान जी महाराज की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। नारायण। आइए हम सब लोग अपने मन को लेके चलते हैं अपने कथा के दिव्य प्रसंग पर। स्थिति बड़ी गंभीर उस समय त्रेता का अंतिम चरण चल रहा था और उस अंतिम चरण में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर लिख रहे हैं, महाराज शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। कहीं भी शुभ आचरण दिखाई नहीं दे रहा। देवता माने आराधना खत्म हो गई। बहुत ध्यान से सुनना, गोस्वामी जी की सांकेतिक भाषा है, बहुत डिटेल में भी नहीं जा सकते, समय पर व्यवस्था भी देनी है, तो नारायण संकेत आप समझते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। नारायण शुभ आचरण, शुभ आचरण का अभिप्राय क्या है? अपने नित्य कर्म को भूल जाना, माता पिता की आज्ञा का नहीं मानना, व्यवहार ठीक नहीं रखना, ये सब शुभ आचरण के अंतर्गत आते हैं। नारायण ये कतहु नहीं, किसी के पास दिखाई नहीं दे रहा है। और इतना ही नहीं, देव गुरु विप्र गुरु मान न कोई। देवता की आराधना नहीं है। देवता की आराधना का अभिप्राय क्या है? नारायण कोई किसी का कोई आराध्य देव रहा नहीं, कोई भी अपने आराध्य की आराधना नहीं कर रहा। देवता की मतलब क्या है? देव आराधन का मतलब, अरे भाई किसी के कृष्ण है, किसी के राम है, किसी के शंकर जी हैं, किसी के दुर्गा जी हैं, सबके अपने अपने देवता हैं, इष्ट हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। आप ये ध्यान रखें, कभी कभी बड़ा संकट होता है हमारे आपके जीवन में भी, बड़े बड़े सुलझे हुए महापुरुषों के जीवन में भी नारायण ये देखा जाता है कि है तो राम जी के भगत, अब वृंदावन आए तो यहां से ठाकुर जी भी ले चले, अब जगन्नाथपुरी गए तो वहां से जगन्नाथ भगवान को भी ले लिया, थोड़े कुछ दिन उज्जैन पहुंचे तो वहां से शंकर जी को रख लिया, महाराज विंध्यवासिनी गए वहां दुर्गा जी को रख लिया, ओंकारेश्वर गए तो नर्मदेश्वर रख लिए, श्रीरंगम गए तो महाराज रंगनाथ भगवान को रख लिया। अब समस्या ये है कि किनको स्नान करवाएं, किनको चंदन लगाएं, होता है कि नहीं बोलो? अच्छा, फिर मन में ये होता महाराज एक को लगाया दूसरा कहो रूठ न जाए। बहुत ध्यान दे के सुनना, मैं आपको साधना की बात बता रहा हूं। ये जो जगह जगह इकट्ठे देवता करना, नारायण भगवान कभी कोई, देखिए ध्यान रखें, आपके इष्ट में सभी समा जाते हैं। आप अगर राम जी के भक्त हैं तो आप राम जी का विग्रह अपने पास रखें। हाँ, आप जहां जहां जा रहे हैं कहीं मूर्ति लेने की जरूरत नहीं, चित्रपट सबके रख सकते हैं घर में, सबके सामने, चित्रपट के सामने सबको हाथ जोड़ लो, अपने ठाकुर जी का आराधन करो, कोई भी देवता नाराज होने वाला, क्योंकि सब इष्ट में समाये हुए हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना। तो नारायण कभी कभी ये गलत फहमी, यहां वही गोस्वामी जी लिख रहे हैं, देव विप्र। देव विप्र का अभिप्राय क्या है? नारायण किसी का कोई आराध्य देव पता नहीं लग रहा, और विप्र माने पढ़े लिखे ब्राह्मण नहीं दिखाई दे रहे हैं। विप्र उसको कहते हैं जो पढ़ा लिखा हो, शास्त्र की बात जाने, शास्त्र की मर्यादा सिखाए, उसको कहते हैं विप्र, नारायण। और गुरु, गुरु माने हम किसी के अनुशासन में रहना ही नहीं चाहते, हमारे ऊपर कोई अनुशासन किसी का नहीं है, तो स्वच्छंद विचार है। क्या है? स्वच्छंद, स्वतंत्र नहीं। ध्यान रखना, आज जो जीवन हमारा जी रहा है हम लोग, ये हमारी स्वच्छंदता का जीवन है। वो स्वतंत्रता कब आई कब चली गई पता ही नहीं लगा। अब तो स्वतंत्र है, मनमुखी ढंग से कोई कुछ भी कहे, कोई कैसे भी रहे, कैसे भी रहो, जो किसी का अनुशासन नहीं मानता।
मान न कोई। नारायण किसी को मान अपमान से कोई मतलब नहीं, अपने आप जो मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए, छीनो खाओ, गलत सही कुछ का विचार करने की जरूरत। जब ऐसे आचरण हो गए, नारायण गोस्वामी जी यहां लिखते हैं, नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूं सुनई ना वेद पुराना। नहीं हरि भगत, अभिप्राय क्या है महाराज? भगवान का भक्त दिखाई नहीं देता है। क्यों? अच्छा, भक्त नहीं दिखाई दे तो कर्मकांडी दिखाई दे कम से कम। तो कहा यज्ञ ना, यज्ञ भी कहीं होते नहीं दिखाई देते। और अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो कथा प्रवचन तो होना चाहिए, ज्ञान की चर्चा कोई हो। न ज्ञाना, ज्ञान की चर्चा भी नहीं है। अच्छा महाराज, दूर दूर तक सपने हूं सुनऊ न वेद पुराण। वेद माने वेद के अंदर का जो सार है, और पुराणों की जो कथाएं हैं, उन कथाओं के माध्यम से जीवन जीने की जो कला है, भगवान के भक्ति, भगवान के पास तक जाने का जो मार्ग है, वो हमको दिखाई नहीं देता है। स्थिति हमारी ऐसी हो गई। तो उस स्थिति में क्या हुआ? कहा महाराज जब नहीं हो रहा तो क्या दिखाई दे रहा? कहा बाढ़े खालू बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। अब बहुत माने गोस्वामी जी का एक ऐसा विलक्षण संकोच है महाराज, संयोग है। ऐसी कलम गोस्वामी जी ने चला के रखी। वो कहते हैं कि चोर जुआर, चोर जुआर माने जुआ का अभिप्राय क्या है? ताश खेल रहे हैं ऐसा मतलब नहीं, ध्यान रखना। जुआ माने झूठ का बोलबाला, हर जगह बनावटी दिखाई दे, झूठ दिखाई दे, छल और कपट दिखाई दे, ये सब जुआ के लक्षण है। छल कपट झूठ, नारायण। लेकिन जे लंपट परधन परदारा, महाराज आपकी खुशामद तब तक जब तक आपसे धन नहीं मिला। आप 100% आपको किसी से लेना देना नहीं, कहीं कहीं आज भी दिखाई देता है, क्षमा करना। जो यहां लिखा हुआ कौन? का लंपट परधन, लंपट के साथ परधन। लंपट शब्द जो है ना बहुमुखी है, ध्यान रखना, उभयपदी शब्द है ये। माने अभिप्राय क्या है नारायण? ये हम तब तक आपसे लिपट के रहेंगे, आपकी खुशामद करेंगे, आपकी जय हो करेंगे, जब तक आपसे धन नहीं मिल जाता। परधन, अच्छा अगर धन नहीं है तो महाराज परदारा, वासना की पूर्ति आपके द्वारा हमारी होने वाली है, तो हम आपकी खुशामद करने लग जाएंगे। कहीं भी ये स्थिति। और महाराज आगे गोस्वामी जी कहते, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन संकरवा मई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सम प्राणी। अभिप्राय ये इतने दोष जो गनाए हैं, इस समय इनका बाहुल्य हो गया। और जब ये बाहुल्य हुआ तो नारायण स्थिति क्या हो गई? कहा स्थिति ये बन गई कि अब कहीं कहीं महाराज, कहीं सतधर्म सतकर्म दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों की मानसिक स्थिति गंभीर हो गई, पृथ्वी व्याकुल हो गई, घबराने लगी। पृथ्वी तब तक नहीं घबराती है जब तक पृथ्वी पर चोर जुआर बढ़े रहें, लेकिन सत्कर्म होते रहें तो पृथ्वी बैलेंस बना के रखती है। लेकिन अगर एकदम महाराज तराजू के पल्ले में ऊंचा नीचा हो जाए तो बोलो फिर परेशानी की बात है कि नहीं? पृथ्वी घबरा गई और घबरा के महाराज देवताओं के पास, ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थना की सारी समस्या सुनाई। गाय के रूप में पृथ्वी गई। ब्रह्मा कहते हैं कि भाई इस समय क्या हो रहा है मैं खुद नहीं कुछ कह सकता हूं,
इसलिए ब्रह्मा जी पृथ्वी को सांत्वना देते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, धरनी धरहि मन धीरो, कह विरंचि हरि पद सुमिरो, जानत जन की पीरो, प्रभु भंजहि दारुण विपति। हे पृथ्वी माता, थोड़े दिन धैर्य रखो, कुछ समय है। समय हमेशा, परिस्थिति जो है वह कुछ समय के लिए होती है, लेकिन मन स्थिति को विचलित कर दे वो धैर्य किस काम का। हम भगवान की शरण में हैं। ब्रह्मा जी ने यही पृथ्वी को समझाया, ध्यान देना, हम भगवान की शरण में हैं और चिंता मत करो, तुम्हारे दुख का जो समय है वह जल्दी निकल जाएगा, हम सब लोग विचार करेंगे। महाराज ब्रह्मा जी ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई देवताओं की, मंत्रिमंडल बैठ गया और मंत्रिमंडल बैठा और बैठ के महाराज अब कहते हैं भैया इस समस्या का समाधान कैसे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइय प्रभु करिय पुकारा। सब बैठकर विचार कर रहे भगवान कहाँ मिलेंगे। अब देखो महाराज, ये आज की समस्या नहीं है, भगवान है कि नहीं है, कहाँ अगर हैं तो कहाँ मिलेंगे, कैसे हैं, ये अनेक तमाम प्रश्न आज की जो जनरेशन करती है, ये आज की अकेले समस्या नहीं है, पहले की समस्या। और साधारण व्यक्ति नहीं गई, देवता कह रहे महाराज भगवान कहाँ मिलेंगे। अब उस सभा में पार्वती से भगवान शंकर कह रहे हो, सुनी पार्वती, मैं भी उस सभा में बैठा था, तही समाज गिरजा में रहे, हाँ अवसर पाए। पार्वती ने कहा महाराज उस समाज में आप थे तो क्या हुआ बताओ। कहा पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। कोई कहता भगवान वैकुंठ में है, कोई कहता भगवान क्षीर सागर में है। और महाराज जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा ते ही रीति। पार्वती, ये सब लोग अपनी अपनी बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव सिद्धांत क्या है, भगवान की जिसके हृदय में जितनी प्रीति है, जैसी प्रीति है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। पार्वती ने कहा महाराज तुम ये बताओ, आप जगत गुरु कहलाते हो, देवों के देव महादेव कहलाते हैं, देव लड़ रहे हैं और महादेव चुपचाप बैठे हैं, सब आपस में कह रहे हैं, कोई वैकुंठ, कोई क्षीर सागर, कोई गोलोक धाम, कोई साकेत धाम, कोई कहीं। कहा और आप बैठे रहे, महादेव बैठे हैं और देव लड़ रहे हैं, ये लड़ाई क्यों हो गई। कहा महाराज देव तो लड़ते तब थे जब महादेव की सुने, हमारी तो सुन ही नहीं रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अवसर निकाला। और भगवान शंकर कहते हैं तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं। मैंने कहा भाई सुनो 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 सुनो, आप लोग शांत हो जाओ। सभी लोग शांत हुए। कहा अच्छा एक बात बताओ, भगवान क्या क्षीर सागर में ही मिलते हैं, साकेत में ही मिलते हैं, बैकुंठ में ही मिलते हैं? अगर इन जगह में ही मिलते हैं, हम तो भाई ऐसा नहीं समझते थे। क्या समझते? का हरि व्यापक सर्वत्र समाना। देखो महाराज ये महादेव है। भगवान शंकर की ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। देवता बोले महाराज ये तो हम भी कहते हैं, भगवान सब जगह है, व्यापक हैं। तो कहा फिर ये क्यों नहीं समझते कि प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना।
अरे फिर ये जब सब जगह है तो ये समझ लो ना, ये प्रेम से प्रकट होने वाले परमात्मा है। देश काल दिश विदुष ही माही, कहु सो कहा जहां प्रभु नाही। ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा काल है, ऐसा कौन सा समय है जहां भगवान नहीं है? अरे आप बोलो तो सही। नारायण अग जग में शब रहित विरागी, और प्रेम ते प्रगट होय जिमि आगी। महाराज जैसे दो लकड़ियों को प्रेम से अगर व्यक्ति रगड़ने लग जाए तो उससे अग्नि प्रकट हो जाती है, इसी तरह से नारायण हमारा मन और इंद्रियों को समेट कर, मन के काबू में रखकर, बुद्धि से विचार कर परमात्मा की शरण में जब हम जाते हैं तो भगवान उसी समय प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान के प्रकट होने का, भगवान ऐसे प्रकट नहीं होते। हाँ महाराज, आज सोचें, एक व्यक्ति अंधेरे रात में मन मनाता हुआ चला जा रहा था अपना मोटरसाइकिल में। पुलिस वाले ने रोका, कहा रोको 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 रोको, देखो तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं है, खतरा खा जाओ, कहीं गिर जाओगे। वो व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चलाता उसने कहा महाराज सामने से दूर हो जाओ, इसमें ब्रेक भी नहीं। हम खतरा जब खाएंगे तब खाएंगे, लेकिन पहले अपनी सोचो। बात बहुत साधारण है महाराज। अभिप्राय क्या है? हमारा जीवन भी यह अज्ञान की अंधेरी दुनिया में हमारा जीवन, हमारे जीवन की मोटरसाइकिल दौड़ती चली जा रही है, जिसमें नारायण संयम का ना ब्रेक है और ना ज्ञान का प्रकाश है। और हम चाहते हैं हमें परमात्मा मिल जाए, कैसे मिलेगा बोलो? जीवन में जब तक संयम का ब्रेक ना हो और ज्ञान का प्रकाश नहीं हो तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। हो भगवान ऐसे प्रकट होने वाले नहीं है। इसीलिए यहां कहा प्रेम ते प्रकट होई मैं, ये प्रेम से प्रकट होने वाले। और महाराज भगवान शंकर का वचन सबके लिए आया और सब लोग प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर महाराज तुरंत कहा महाराज अब क्या करें? कहा प्रेम से प्रार्थना करो। देवता प्रार्थना करने लगे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। महाराज हे भगवती लक्ष्मी के पति, सिंधु की सुता, उसके प्रिय जो कांत हैं नारायण, उनके हृदय पर निवास करने वाले जो प्रभु हैं वो हमारे ऊपर भी कृपा करें। नारायण यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान। देखो दीन, यहां जो शब्द है महाराज, यही दीन पुकारे। हे प्रभु, जो दीन पुकारते हैं तो कृपा कर लेते हैं। आप दीनों के ऊपर कृपा करने वाले दीन बंधु, जगत के मालिक जिनको जगदीश कहते हैं, वो परमात्मा नारायण, उनका हृदय। हे प्रभु, क्या आप भी अब भी आपका हृदय द्रवित नहीं होगा? द्रवहु सो भग। हे प्रभु, आप द्रवित हो जाएं। भव बारिध मंदिर शबविद सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। हे प्रभु, आप तो सुख के धाम हैं, लेकिन हम लोग दुखी हैं, हमारे ऊपर कृपा करो दीन बंधु। उसी समय नारायण गंभीर आकाशवाणी हुई, और जैसे आप आकाशवाणी हुई, जनि डर पहु मुनि शुद्ध सिरेशा, तुम ही लागी धरि हूं नरवेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लय हूं दिनकर वंश उदारा। देखो दिनकर वंश माने सूर्य वंश में मैं अवतार लूंगा। और कैसे? कहा अंशन सहित, अंशों के सहित, अकेला नहीं आऊंगा, चतुर्व्यूह रूप में आऊंगा। इसलिए तुम लोग
डरने की जरूरत नहीं है। और क्या कहा महाराज, पिछले जन्म में कश्यप, अदिति और मनु शतरूपा इत्यादि महापुरुष ने बहुत सी आराधना की थी। इस समय वह कौशल नरेश महाराज दशरथ प्रकट हुए हैं, दशरथ के रूप में, और वह अयोध्या में अवतरित हुए हैं। तिनके ग्रह अवतरिहों जाई, रघुकुल तिलक सो चारों, मैं चारों भाइयों के सहित रघुकुल का मान बढ़ाने के लिए, रघुवंशियों का मान बढ़ाने के लिए मैं वहां पहुंचूंगा। आप जरा देखें कौन, कहा महाराज दशरथ मणि कौशलपुर भूपा। आगे दशरथ जी के लिए मणि कहा गया है। विचार करना नारायण, क्या रघुवर को महाराज रघु को मणि नहीं कहा, दिलीप भागीरथ को मणि नहीं कहा, सगर को मणि नहीं कहा, लेकिन दशरथ को मणि क्यों कह रहे हैं? ध्यान रखना, दशरथ को मणि क्यों कह रहे हैं? क्यों भगवान कह रहे हैं कि दशरथ जी ने पहले से मेरे से वरदान मांग लिया। कल आपने सुना था, पानी बिन मणि जल बिन मीना, ये दशरथ जी ने वरदान मांगा था ना, तो इसीलिए यहां कहते हैं वो दशरथ मणि हमारा, उनके यहां रघुवंश दिनकर वंश, महाराज दिनकर वंश में, उस वंश में मैं यहां महाराज अवतार लूंगा। आप लोग सब जाओ। और अवतार का एक प्रयोजन भगवान और कह रहे, क्या? नारद वचन सत्य सब कही हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो, गगन ब्रह्म वाणी सुनिकाना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं, निज लोक कहीं विरंची गए, देवन इहै सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही, हरि पद से बहु जाई। देखो महाराज, भगवान शंकर ने जब 11वां रुद्र बानर रूप धारण किया, तब सारे देवताओं में बात फैल गई। कहा क्यों? कहा बंदर बन जाने से भगवान की माया व्याप्ति नहीं है, इसीलिए सब लोग, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, चिंता मत करो, वानर तनु धरि धरि मही, महाराज हरि पद, बंदर के रूप में महाराज सभी देवता लोग प्रकट हो गए, और प्रकट होकर नारायण भगवान की सेवा करने लग जाते हैं। अब महाराज सब देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। यहाँ पर महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। ये वेदों में विदित है महाराज, धर्म नीति में पालन करने वाले भगवान कौशल्याद आदि 3 उनकी रानियां हैं। और ये रानियां महाराज कैसी हैं? पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत, अपने पति से अत्यंत प्रेम करने वाली, चरणों में उनके रहने वाली नारायण परम सती साध्वी, ये तीनों देवियां नारायण, इनका आचरण शास्त्रों में वर्णित है, लिखा है, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, मन पवित्रता की पराकाष्ठा, ऐसा दिव्य उनका आचरण। लेकिन नारायण अब दशरथ जी रह तो रहे हैं, आनंद से रह रहे महाराज। एक दिन माता अरुंधति ने, अब इसके पीछे जो कथा छिपी है, छेपक कथा सुना रहा हूं मैं आपको, जरा ध्यान देना। माता अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा, क्या? वशिष्ठ जी से कहा गुरुदेव एक बात बताओ। कहा क्या? क्या दशरथ जी के बाद इस अयोध्या का राजा कौन होगा? कहा महाराज दशरथ जी का तो पुत्र होना चाहिए। कहा चारों महाराज, चौथापन आ गया और अभी तक पुत्र नहीं। कहा पुत्र इसलिए नहीं है कि पुत्र की लालसा नहीं है, अभी तक तो वो पुत्र की व्यवस्था सोचे ही नहीं रहे, तो क्या करें, किया जाए।
कहा अच्छा, तो पुत्र की अगर लालसा जग जाए तो जरूर। कहा हाँ बिल्कुल उनको पुत्र होगा। कहा महाराज माता अरुंधति कहती पुत्र की लालसा मैं जगा दूंगी। कैसे जगा दूंगी? नारायण जैसे कहा, अब उसकी बात छोड़िए, फिर मैं देखती हूं। महाराज उसी समय माता अरुंधति एक छोटे से बालक को लिया गोद में, खिलाती हुई और पहुंच गई महाराज दशरथ जी के पास। जैसे दशरथ जी के पास पहुंची महाराज, दशरथ जी ने देखा गुरु माता आई हुई हैं। गुरु माता के चरणों में साष्टांग लेटकर प्रणाम किया। गुरु मां आपके चरणों में मेरा प्रणाम बारंबार निवेदन हो। वाह कितना प्यारा बालक है। बालक ने जैसे ही दशरथ नरेश को देखा और महाराज माता अरुंधति ने पीछे से उस बालक की पिछवाड़े में चिकोटी काट दी। और जैसे ही चिकोटी काटी तो क्या होगा? बालक हंसेगा। नारायण, अरे वो तो जोर जोर से रोने लगा। दशरथ जी बोले भैया क्या हो गया? अरे क्या कोई बात नहीं राजन, आप क्या करोगे जान? कहा नहीं 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 आप बताओ, ऐसा नहीं है, गुरुकुल का बालक है, ऐसे कैसे रो सकता है? कोई ना कोई कारण होगा। कहा महाराज अब आप पूछ रहे हो तो बता रहे, वैसे हम बताते तो नहीं, लेकिन ये बालक ये सोच रहा है कि वशिष्ठ जी के शिष्य दशरथ जी हैं, लेकिन मेरा शिष्य अब कौन होगा? दशरथ के यहाँ कोई संतान तो है नहीं। इतना कह के महाराज माता अरुंधति ने कहा राजन हम तो चलते हैं, अब गुरुजी रास्ता देख रहे होंगे। महाराज जैसे ही आश्रम में अरुंधति पहुंची, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा माता जी कैसी? कहा चिंता मत करो, तैयारी करो, अभी अभी पुत्र की लालसा लेके दशरथ जी आपके यहाँ आने वाले हैं। और महाराज गोस्वामी जी की कलम लिखती है, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। हाँ महाराज भूपति मन माही, मन माही का अभिप्राय है मन में बात जगानी पड़ी, अपने आप नहीं जगी, मन में जगानी पड़ी। और महाराज स्थिति क्या हुई? गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण बन लागी करी विनय विशाला। महाराज तुरंत गुरु ग्रह में पहुंच गए महाराज दशरथ जी और उन्होंने प्रणाम किया महाराज। और प्रणाम करके निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, अपना सुख और दुख सब गुरु जी के चरणों में निवेदन किया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो, वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से धीरज और कह दिया महाराज धीरज धरो। दशरथ जी बोले महाराज क्या करें तुम्हारे धीरज को? धीरज अब रहता नहीं है। क्यों? कहा चौथापन आ गया। कहा आप चिंता मत करो, तुम्हारा चौथापन आया है ना, तो भगवान भी तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र के रूप में उत्पन्न धरो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। ये तीनों लोकों में जान जाएंगे महाराज, तीनों लोगों को इन्हीं का नाम होगा और इनके नाम से तुम्हारा यश फैलेगा। भगत भयहारी, अपने भक्तों का जो भी इनके चरणों में इनके चरणों की भक्ति करेगा उनके सब भय को दूर करने वाला साधारण व्रत नहीं है। अब राजा से कहा अब जाओ। देखो महाराज यहाँ एक बड़ा अटपटा प्रसंग आपको सामने है। मैं आपको क्या कहूं, आप जरा विचार करना। गुरुजी ने दशरथ जी को बोल दिया कि अब जाओ, आप जाओ, तैयारी करो, जो हम कहते हैं हमारी आज्ञा का पालन करो। दशरथ जी ने कहा महाराज बिल्कुल। क्या करोगे? कहा हमारा यज्ञ करेंगे। अब यज्ञ करने के लिए आचार्य को बुलवाना यजमान का काम है कि नहीं? लेकिन दशरथ जी के कहते हैं महाराज, दशरथ जी को गुरुजी ने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, तुमने एक बार मेरे से कह दिया। अभिप्राय क्या है? नारायण सच्चे दिल से ईमानदारी से अगर प्रामाणिक शरणागति अगर कोई सदगुरु की ग्रहण कर ले तो फिर गुरु की जिम्मेदारी बन जाती है सारी व्यवस्था बना।
गुरु की कृपा हो जाती है उसके ऊपर। लेकिन हाँ महाराज, कुछ इधर कुछ उधर, तो फिर कुछ होने वाला नहीं होता। इसीलिए आप देखें मानस में श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अरे भाई दशरथ बुलावा होना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं, गुरु जी की जवाबदारी। और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, अपने पुत्रों के हेतु उन्होंने एक सकाम यज्ञ किया और महाराज अग्नि नारायण प्रकट हो जाते हैं। जैसे अग्नि नारायण प्रकट हुए, भगत सहित मुनि आयन दीने, प्रगटे अग्न चारु कर लीने, हाथ में खीर का कटोरा सुंदर। अग्नि नारायण प्रकट हुए, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। अग्नि नारायण कह रहे हैं, अब जरा ध्यान देना। नारायण, ये अग्नि नारायण कह रहे हैं, दशरथ जी के लिए कुछ नहीं कह रहे। दशरथ जी को कुछ नहीं बोले, कहा लो दशरथ ये खीर का कटोरा है, लेकिन ध्यान रखना इस कटोरे में नारायण स्वयं रूप इस खीर रूप में विद्यमान है। क्यों? कहा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, वशिष्ठ जी के हृदय में जो रहता है। अच्छा, वशिष्ठ जी कौन है? थोड़ी सी कभी कभी गंभीर बात भी कर लेनी चाहिए हो। वशिष्ठ जी कौन है? कहा वशिष्ठ जी गुरु है और वशिष्ठ ब्रह्मर्षि है। क्या है? ब्रह्मर्षि। और ब्रह्मर्षि उसको कहते हैं जिसका हृदय ब्रह्म से जुड़ा होता है, जो ब्रह्म के शरणागत रहता है, ब्रह्म के स्वरूप को जानता है, ब्रह्म को प्रकट करना जानता है, वही ब्रह्मर्षि कहलाता है। यहां वही अग्नि नारायण कह रहे, जो वशिष्ठ कछु हृदय, हृदय माने वशिष्ठ जी के संकल्प से नारायण चार रूप में इस कटोरे में विद्यमान है, खीर के रूप में, अंशन सहित, अंश के सहित हैं। और महाराज यह हवि बांट दे नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। अब ये तुम्हारी जवाबदारी है, यथा योग्य जिसको भाग बना दो। दशरथ जी ने महाराज, और उसी समय अग्नि नारायण अदृश्य हो गए। दशरथ जी ने वह लिया, आधा भाग कौशल्या माता को दिया और उस आधे भाग के दो भाग किए, उसमें एक सुमित्रा और एक हाँ महाराज कैकेयी माता को। लेकिन सुमित्रा माता के हाथ में जो भाग था वह संयोग से दो स्थिति हैं। यहां पर दोनों कथाएं सत्य हैं, अलग अलग जगह की कल्प की हैं। एक पक्षी माता के हाथ से वह खीर ले जाता है, अथवा पवन हवन हवा का झोंका, इसीलिए वह उड़ा के ले जाता है और माता अंजनी के मुखारविंद पर वह होता है और उसी से हनुमान जी महाराज का जन्म। इसीलिए भगवान ने कहा अंशन सहित, और अग्नि नारायण भी ये कह रहे जो हृदय वशिष्ठ कर रखा। माने इस खीर में कौन कौन है? भगवान शंकर का 11वां रुद्र भी विद्यमान है। याद रखना, वो ये राम कथा साधारण नहीं है। वो हाँ, भागवत की कथा कहना बड़ा सरल है, लेकिन ईमानदारी से अगर कहा जाए तो राम कथा बहुत टेढ़ी खीर है। राम कथा इधर एक एक स्टेप पर आप अटक जाएंगे। ऐसे गोस्वामी जी ने लिखा है महाराज, कहते हैं वो अब जैसे वो चील उड़ी तो माता कौशल्या ने और माता कैकेयी ने एक एक अपने में से भाग निकाल कर सुमित्रा को दे दिया। और जैसे सुमित्रा हुई महाराज, कैकेयी कौशल्या हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, यही विधि गर्भ सहित शबरानी, यही विधि गर्भ सहित शब नारी, हृदय भई हर्षित सुख भारी। नारायण गर्भ धारण हुआ, सब प्रसन्न हो गए नारायण। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब ते जा दिन ते हरि गर्भ ही आए,
सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान का गर्भ में अवतरण हुआ नारायण, उसी तरीके से सब सुख और सारी व्यवस्था, आज वही एक सुंदर तिथि, हाँ महाराज, चैत्र मास का महीना आ गया और चैत्र मास का महीना नौमी तिथि और महाराज सारा अभिजीत मुहूर्त, सब कुछ एकदम, हाँ महाराज, जैसे जैसे। आइए मैं एक एक चरण चौपाई का बोलता हूं, आप लोग जरा जन्म की चौपाई सब लोग दोहराएंगे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल सुकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, सकल सुख पक्ष हरिजित प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभ बहबाऊ, शीतल मंद सुरंग बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, हर्षित सब संतन मन चाऊ, सो अवसर बिरंचि जब जाना, सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी निशाना, चले सकल सुर साजी निशाना, बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहि गगन दुंदभी बाजी। गह गए गगन दुंदुभी बाजी। अब महाराज आकाश में जैसे ये पता लगा, धुंध भी चारों ओर बज रही है, ब्रह्मा जी ने पता लगा हमारे प्रभु आने वाले हैं। नारायण माता कौशल्या, आहा क्या कहें, अपने महल में है। बाहर दशरथ जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। भगवान आशुतोष तब अवधर दानी भगवान शंकर के सामने बैठे हुए हैं, शंकर जी को मनाते हैं महाराज, हमारे घर में सारी व्यवस्थाएं सब अच्छा हो जाए। नारायण ये सब मनाते हुए स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। देवता लोग सब उपहार लेके दशरथ जी महाराज के यहाँ पहुंच गए। आकाश मंडल अयोध्या का भरा हुआ है, चारों तरफ विमान है महाराज, सुंदर मंद मंद आहा हवा चल रही है, शीतल सुगंध वायु, देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षा हो रही है। और उसी समय ठीक 12 बजे दिन में नारायण माता कौशल्या के महल में, कौशल्या जी के यहाँ क्या कहने, एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट होता है। और जैसे प्रकाश पुंज प्रकट होता है, उस प्रकाश पुंज में नारायण एक परमात्मा की छवि, चतुर्भुज नारायण हमारे भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। महाराज अब तो क्या कहना, जैसे प्रकट हुए उसी समय कहते हैं, आप लोग सब बोलिए हमारे साथ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महकारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करहि अनंता, माया गुण गाना माना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी,
जगत भयो श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मनोर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कल कथा सुनाई बात बुझाई यही प्रकार श्रुत प्रेम लय माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना भय बालक सुरभूपा यह चरित जो गावहि हरि पद पावै तेन पढ़हि भवतूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज माया निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र। महाराज भय प्रगट कृपाला थोड़ा सा संक्षेप में देखें, भगवान प्रगट हुए, पैदा नहीं हुए हो, क्योंकि जो पैदा होता है वो मर जाता है, ध्यान रखना, ये मृत्यु लोक का नियम है। लेकिन भगवान प्रगट हुए, हाँ महाराज, और जैसे प्रगट हुए वो कहते हैं कैसे प्रगट हुए, कहा दीन दयाला कौशल्या, कौशल्या को हित करने के लिए। अभिप्राय क्या है, संकोच, महाराज आप ध्यान दें, नारायण एक माता का मातृत्व तब तक वह सफल नहीं होता जब तक वह मातृत्व नारायण उसका वह मां नहीं बनती, और जब वो मां बन जाती है नारायण, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ महाराज, थोड़ा आगे आ जाओ आप बाबा, थोड़ा आगे आ जाओ। एक देवी का नारायण विवाह हो जाए तो वो पत्नी तो बन जाती है, लेकिन जब तक संतान नहीं होती तब तक माता नहीं बने। तो एक बेटे का या बेटी का जन्म नहीं होता, उस बेटा बेटी के साथ एक मां का जन्म होता है। इसीलिए कहा कौशल्या हित का नारायण वेद वृक्षोद्भव दशरथ, दशरथ वेद के वृक्ष है, वेद रूपी वृक्ष है, और कौशल्या उस वेद की ऋचा है नारायण। इसीलिए भगवान चार भुजा रूप में प्रकट हुए, क्यों, कहा तुम्हें पूर्व जन्म की कथा सुनाने के लिए। देखो मैं आ गया, तुमने कहा था महाराज चाहा ही तुम्हें समान, मैं आ गया, और जैसे ये कहा कि तुम्हारे समान पुत्र चाहते हो नारायण, अब भगवान ने कहा प्रभु आप पुत्र तो बने, लेकिन हमें पता नहीं लगता आप पुत्र बने कि पिता बने। कहा क्यों, कहा बेटा ऐसा होता है। कहा कैसा होता है, अरे बेटा ऐसा होता हमारा चार भुजाधारी थोड़ी होता, बेटा तो 2 हाथ वाला होता। भगवान ने कहा अभी लो तुरंत 2 हाथ के बन गए। कहा महाराज इतने बड़े नहीं, हाँ वही बालक सुर होगा, आप दशरथ जी के बालक बने, छोटे बालक बने। भगवान छोटे बालक बन गए महाराज। भगवान ने जैसे छोटे बालक बने, कहा प्रभु ऐसे नहीं, आप तो साज सज्जा से बैठे हुए हैं, मुकुट लगाए हुए हैं, बालक बन गए, किरीट है, कपड़ा है, या सुंदर सुंदर जेवर पहने हैं महाराज, क्या मणियों के। कहा इसका मतलब क्या है, कहा ये सब अलग करो महाराज। कहा क्यों, कहा नहीं, बालक जो पैदा होता है उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। भगवान ने कहा तो ये भी करना पड़ेगा। कहा वो तो बालक बने हो तो महाराज करना पड़ेगा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, हम बालक बन जाते। भगवान बालक बन गए और हंसने लगे। कहा महाराज ये गड़बड़ है, आज तक कोई भी बालक हंसता हुआ पैदा नहीं हुआ, तुम्हें रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा हम पे कौन सी आपत्ति आ रही जो हम रोए, कैसी बात कर रहे हो। कहा नहीं महाराज,
आपको तो रोना पड़ेगा। महाराज क्यों रोना पड़ेगा, हम पे कोई आपत्ति है? कहा नहीं महाराज आपत्ति तो नहीं है, लेकिन रोने का एक कारण है, आप रो। कहा कैसे? कहा ये जितने वैष्णव हैं, जितने भक्त हैं, ये सब भक्त प्रभु जन्म जन्मांतर तक आपके दर्शन के लिए रोते रहे हुए प्रार्थना करते हैं। आज आपका कर्तव्य है, जब आप प्रकट हुए तो आप अपना रोकर इन सारे भक्तों को इकट्ठा कर लीजिए। इसलिए आपका रोना जरूरी है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। वचन सुजाना, आप ध्यान रखना जरा, ये वचन के साथ सुजान शब्द है। अभिप्राय क्या है? माता ने ऐसा भाव कह दिया, भगवान ने कहा तुम ठीक कह रहे हो। हाँ महाराज, आज भक्त मुझे बुलाते हैं, रो रो कर पुकारते हैं, आंखों से अश्रुपात होता है, लेकिन आज मेरी बारी आई है। मैं यहाँ पर महल में, हाँ महाराज, रोद कर प्रारंभ करूंगा और मेरा रोना प्रारंभ सुनकर सारे भक्त इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए भगवान महाराज रोना प्रारंभ कर देते हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सोई बालक सुर। अब बालक बने महाराज। ये बालक कौन है? बाला कोका ब्रह्मा यस सा बालक। ये वो बालक है जिसका ब्रह्मा भी बेटा बना हुआ है, जिसका ब्रह्मा बेटा है, लेकिन वो आज स्वयं दशरथ का बेटा बना हुआ है। महाराज बाला कानी ब्रह्मांडानी, महाराज जिसके एक एक रोमकूप में अनेक ब्रह्मांड मंडराते रहते हैं, वो अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा आज दशरथ का बालक बना हुआ है। वो सुन बालक महाराज। और नारायण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह चरित्र जो गावही। हाँ महाराज, ये जो चरित्र है, ये चरित्र गाता है, उसके लिए जो चरित्र सुनता है, गाता है, उसके लिए ये संसार कूपा, इस संसार कुएं में फिर वो नहीं पड़ता, संसार रूप कुआ खत्म हो जाता है। और जैसे संसार रूप खुला हुआ महाराज, अब स्थिति क्या हुई? सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सभी रानियां कौशल्या के महल में इकट्ठी हो जाती हैं महाराज। और जैसे देखा दशरथ महाराज जाकर, आहा, दशरथ जी को एक दासी जाके बताती है, महाराज पहले नहीं, पहले बधाई महाराज, क्या बात है? अरे जो चाहिए सो ले। कहा महाराज आपके यहाँ आनंद मगन सकल पुरवासी, सारे पुरवासी आनंद में हो गए महाराज। दशरथ जी कहते अरे बता तो सही। कहा दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ये ब्रह्मानंद महाराज साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही आनंद देने के लिए जिनके घर पर पहुंचा है, वो दशरथ जी आज उस परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं। और वह आनंद करते हुए महाराज अब क्या है, दशरथ जी बोलने लगे। याद थोड़ी सी दशरथ जी को स्मृति आई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने से शुभ हो जाता है, वह परमात्मा मेरे यहाँ आ जाता है। गुरु वशिष्ठ तब गयो हकारा। महाराज गुरु वशिष्ठ जाए द्विजन सहित नृप परिवारा, वशिष्ठ जी के यहाँ गए, ध्वज पताका लगाए। पूरा दशरथ महाराज महल अयोध्या नगरी में घी के दीपक जलाए गए। आनंद मगन बाज बधाई बजने लगी, कलश मृग और महाराज सब आनंद से दही चिवड़ा छूका जा रहा है, सुगंधित द्रव्य सींचे जा रहे, जगह जगह बंधनवार कलश रखे हुए हैं। ब्राह्मण लोग स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहादेवमुत्मुखासं मा बुद्धि शरणमहं प्रपद्ये। लो ऐसा मंगलाचरण, स्वस्ति वाचन, शांति मंत्र जगह जगह पाठ किया जा रहा महाराज। उसी समय नारायण जय जग जगह जगह बधावा बजने लगा, लोग भेंट दे रहे हैं। कहे कहे सुता सुमित्रा दो,
सुंदर सुत जनमत कहा ओ। महाराज दूसरी रानी पहुंच गई, कहा महाराज भरत जी के यहाँ कैकेयी माता के यहाँ एक पुत्र जन्म हुआ है। तब तक दूसरी रानी दूसरी दासी पहुंची, महाराज महाराज सुमित्रा के यहाँ 2 बालकों ने जन्म लिया है। अब महाराज क्या कहें, आनंद ही आनंद। अवधपुरी सोहाई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। और महाराज क्या कहें, सुंदर सुंदर, अब तो सुंदर बधावा बजने लगा, आनंद होने लगा। गुरु वशिष्ठ जी महाराज आ गए और गुरु वशिष्ठ जी ने नांदी मुख श्राद्ध कराया। दशरथ जी ने महाराज अपार संपत्ति, सारे दरवाजे खोल दिए, सारे भेंट द्वार दरवाजे खोल दिए और बधावा बजने लगा। और इतना बधावा बजा, ऐसा बजा और ऐसा उत्सव मनाया गया। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होय। नारायण अब तो 6 महीने की महाराज 6 महीने का दिन हो गया। 1 महीने तो बधावा चलता रहा, मास दिवस 1 दिन ही महीने भर का हुआ। तो नारायण ऐसा उत्सव मनाया गया। हमारा समय भी यहाँ पूरा हो रहा है और अब आपको बता दें, 2 मिनट आप अभी बैठिए। अभी हमने भगवान का जन्म मनाया है। नारायण जन्म के साथ आज हनुमान जी महाराज का भी अंजनी माता के यहाँ प्राकट्य होना है। तो ये अनुष्ठान जब तक हनुमान चालीसा ना हो तब तक पूरा होने वाला हनुमान चालीसा। तो आइए हम सब लोग, हमारे नीरज भैया हनुमान चालीसा सबको दे देंगे और हम लोग शुरू करते हैं। प्रायः सबको याद है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं जाएगी। सभी लोग वो हनुमान चालीसा बोलेंगे और इसके बाद फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल यश, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र हर ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, काम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय रघुपति समाई। सरस बदन तुमरो यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहांते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर
सुख लगे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंधु महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय वशो सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय। सभी लोग पवन सुत हनुमान जी जय। सभी लोग 2 बार बोलेंगे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के बिहारी। 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 अवध के बिहारी कौशल्या हितकारी। 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 जय जय श्री रामचंद्र अवध के बिहारी। जय जय श्री रामचंद्र अवध के बिहारी। 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण आज भगवान का प्राकट्य हुआ। ठीक है भैया, हमको तो आता नहीं है, हम तो इतने ही जानते हैं। आपको कल सुनाएंगे वैसे कुछ। आज समय भी हो रहा, आरती पूजन भी है, अब अभी नामकरण बाकी है। ध्यान रखना, आज भगवान का केवल प्राकट्य हुआ है। कल नामकरण तक की पूरी कथा आपको भगवान चारों भाइयों का नामकरण। वाह, जय हो, जय हो तिवारी जी, जय हो, बहुत बढ़िया। तो कल नामकरण की चर्चा करेंगे, फिर कथा को विश्राम देंगे। नारायण, आज सभी लोग जहां तहां बैठे रहें, सब लोगों को बैठे बैठे प्रसाद मिलेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, श्री कृपा विलास आश्रम की, श्री कृपा विलास आश्रम की, सभी संत भगवंत की, सभी संत भगवंत की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्या नगरी की जय जय श्री राधे श्याम कृपा विलास आश्रम की जय हो, कृपा विलास आश्रम की जय हो। श्री महाराज जी की